ये पहला ओपिनियन पोल जो इस वक्त एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं, तस्वीर साफ हो गई है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होगा और 10 मार्च पांचों चुनावी जो राज्य हैं उनके नतीजों की तारीख, जिसका ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया गया। अच्छा, इस वक्त मैं खड़ी हुई हूं एक रैली स्थल पर, लेकिन अब इस तरीके की रैलियों पर रोक का ऐलान जो चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया गया है, क्योंकि चुनाव आयोग ने साफ किया कि कोविड सेफ इलेक्शन, कोरोना से सुरक्षित चुनाव कराना वो प्रतिबद्धता चुनाव आयोग की। वोट और वोटर दोनों को सुरक्षित रखना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी। और ऐसे में एबीपी न्यूज की जो बड़ी मुहिम, उस पर भी एक तरीके से चुनाव आयोग ने मुहर लगा दी है। और ये जरूरी क्यों था, ये समझ लीजिए आप। सवाल ये पूछा गया इस सर्वे में कि क्या यूपी में नेता कोरोना नियमों का पालन कर रहे हैं? तो देखिए, जवाब जो सामने आया उसमें लोगों का ये मानना है, 64% लोग कह रहे हैं कि नहीं, नेता कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहा है, बल्कि धज्जियां कोरोना नियमों की उड़ा रहे हैं। 28% ने हाँ में जवाब दिया, पता नहीं कह रहे हैं 8%। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से कोरोना का कहर देश भर में बढ़ता जा रहा था, एबीपी न्यूज लगातार ये मुहिम चला रहा था कि बंद करो रैली, और आखिरकार चुनाव आयोग की तरफ से ये फैसला ले लिया गया है। रैलियां, रोड शो, पदयात्रा, नुक्कड़ सभा तक पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है। सीधे रुक करेंगे तमाम हमारे सहयोगी पैनलिस्ट जो इस वक्त लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले पंकज झा के पास आपको लेकर चलते हैं। पंकज, क्योंकि कोरोना का खतरा बढ़ा और ऐसे में एबीपी न्यूज की मुहिम पर आखिरकार चुनाव आयोग ने भी मोहर लगा दी, जो जरूरी भी है। जी हाँ, ये तो हम कह सकते हैं ना कि हम जो इतने दिन से कैंपेन चला रहे थे वो असर हुआ, और हम सब ने देखा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में किस तरीके से तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो रैली और रोड शो में भीड़ जुटा रही थी। अब जो नया फैसला आया है, चुनाव आयोग के गाइडलाइन आए हैं, उसको देखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियां और नेता चुनाव प्रचार कैसे करेंगे, इस पर सबकी नज़र होगी, क्योंकि ये बहुत अच्छा फैसला है। एक तो जो बात कही जा रही है कि खर्च कम होगा, भीड़ भाड़ नहीं होगा, कोरोना का वो एक तरीके से संक्रमण नहीं बढ़ेगा। कुछ पार्टियों ने पहले से ही इस बात को देखते हुए, चूंकि उन्हें लग रहा था कि इस तरीके के गाइडलाइंस आ सकते हैं, वो तैयारी कर भी रहे थे। और चुनाव आयोग से सबने ये बात भी कही थी कि जान बचाना सबसे ज़रूरी है और चुनाव नहीं भी टालना है, ये बात भी सबने कही थी। तो अब चूंकि ये कहा गया कि डोर टू डोर कैंपेन में 5 लोग चल सकते हैं, तो मुझे लगता है पुराने तरीके जो होंगे कि कॉन्टैक्ट किया जाएगा, वोटरों के पास जाएंगे, इस तरीके से चुनाव प्रचार और नई तकनीक का इस्तेमाल इस बार ज़्यादा होगा। बिल्कुल। और लोग किस तरीके से देख रहे हैं ये जो पहल चुनाव आयोग की तरफ से की गई है? नेताओं ने तो ये पहल की नहीं। अजय दुबे के पास आपको जल्दी से लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है और उनसे जानते हैं, लोग खुश हैं? कम से कम अब कोरोना फैलेगा नहीं। कोरोना फैलेगा नहीं, और हमने बार बार ये बात, जितनी भी चुनावी रैलियों में हम पहुंचे हैं, रैलियों के कवरेज में नेताओं से जो चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या व्यक्तिगत सवाल जवाब हो, बार बार कोविड पर सवाल किया। आखिरकार आज जो मुहिम थी उसका असर है। रैलियों के लेकर जो भी बात है, चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है। अब आम लोग हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनसे बात करते हैं। क्या साहब, रैलियों को लेकर अब जो है चुनाव आयोग ने जो निर्देश दिया है, लग रहा है नेताजी लोग भी सीरियस रहेंगे, पार्टियां सीरियसली लेंगी, सारी पार्टियां? देखिए, बिल्कुल सीरियस रहेंगे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो मौजूदा सरकार आज आचार संहिता लगी गई है, उलझ कर रह गई जो फाइलों की जाल में, गांव तक रोशनी पहुंचेगी कितने साल में, बूढ़ा बरगद साक्षी है, मिल गई रम सुधी की झोपड़ी सरपंच की चौपाल में। कहने का आशय ये है, गांव गिराव खेत खलिहान के लोग बड़ा बचाव कर रहे हैं, लेकिन अभी आपने देखा जो रैलियां हो रही थी उसमें जो है लाखों लाख की भीड़ आ रही थी। अभी आपको लग रहा है कि चुनाव आयोग ने बोल दिया है तो सब पार्टी सीरियसली लेंगी, ना केवल आपकी सपा बल्कि जो दूसरी पार्टियां उसको भी सीरियसली लेंगी? देखिए, हम लोहिया को मानने वाले, अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम लोग कानून पसंद लोग हैं, कानून के भरोसे, संविधान के भरोसे हम जिंदा हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो हम ये नेताजी, अब जरा आम आदमी बात करते हैं, भैया जरा रुमाल को ऊपर नाक तक लेके जाइए, नाक ढकने के लिए है। ये बताइए, जो रैलियों को लेकर कहा गया है चुनाव आयोग की तरफ से, नेताजी लोग संजीदगी से लेंगे? कैसे मान रहे हैं आप इसको? नहीं, मुझे तो भरोसा है नहीं। क्यों भाई, क्या ऐसा लग रहा है कि नेताजी लोग संजीदगी से लेंगे? चुनाव आयोग क्या, ये कुछ लोग ऐसे हैं, ये किसी की नहीं मानते हैं। मैंने इससे पहले भी देखा है, बंगाल में रैलियां हुई, या इस समय भी आम आदमी पर तो प्रतिबंध लगाया जाता है, लेकिन जो नेता लोग हैं, ये वाला प्रतिबंध तो रैली और नेता लोगों पर लगाया, आम आदमी को कहाँ बोला? वो तो बोला कि रैली नहीं करना, रोड शो नहीं करना। नहीं, वही तो बात है, ये लोग नहीं मानते हैं। जब चुनावी रैलियां होती हैं तो लाखों की भीड़ होती है, और
रात में नाइट कर्फ्यू लगाया जाता है 8 बजे तक। क्या कोरोना इतना समझदार है जो क्या रात में ही निकलता है? दिन में क्या वो आराम करता है? क्या भैया करता है क्या दिन में आराम? साथ वाले आप क्या ऐसे बोल रहे हैं? क्या लग रहा है? ये वो अपनी जो उनकी समस्याओं के साथ है वो सही कह रहे हैं, क्योंकि आम आदमी से लेके हर कोई रात में आराम करता है। जब निकलता ही नहीं है तो रात्रि कर्फ्यू का कोई औचित्य नहीं। चुनाव पे बात करते हैं, ये बात अभी इस सूचना पे तो हमने चर्चा की, तो चुनावी बात ये है कि क्या लग रहा है पॉलिटिकल पार्टीज इसको सीरियसली लेंगी? सारे राजनीतिक दलों को आप इसमें तौल लीजिए, क्या लगता है? सीरियसली तो लेंगे, एकदम इसमें कोई दौरा नहीं, लेकिन कितना सीरियसली लेंगे? जो अभी तक किसी बात को सीरियस लिया ही नहीं, तो इसको कितना सीरियस लेंगे? आप लोग लिए सीरियस नेताजी बताइए। आम आदमी तो कह रहे आप लोग बात नहीं सीरियस लेते पॉलिटिकल लोग। देखिए, हम चुनाव आयोग जी का सम्मान करते हैं, आचार संहिता लग गया है, सभी पार्टियां चुनाव को सीरियस लेंगी और जो चुनाव आयोग का नियम होगा हम सब समाजवादी उसका पालन करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश होगा, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जो आदेश होगा, उसको पालन करके समाजवादी पार्टी की सरकार 10 मार्च को बनने जा रही है। बड़े जोश में ये अपना बता रहे कोविड को लेके, ऐसे जोश में मानेंगे नियम कायदा भी ना? क्या लगा? जो संविधान को मानने वाला है वो मानेगा, जो समाजवाद को मानने वाला है वो मानेगा, लेकिन जो तानाशाही सरकारें हैं, तानाशाही पार्टियां हैं, खासकर मैं अगर कहूं तो भाजपा एक तानाशाही पार्टी है, उसके लिए सारे नियम दूसरों पर लागू होते हैं, उस पर कोई नियम लागू नहीं होता। यहाँ क्या लोगों की आम राय जो राजनीतिक पक्ष है उस पर भी रख रहे हैं, और देखिए बार बार दोहरा रहे हैं कि कोविड को लेकर राजनेताओं का जो अप्रोच है बड़ा ढील ढुला रहता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।